मिथुन राशि वाले मेरे प्यारे दर्शकों, देखते देखते साल 2026 भी अब दस्तक ही देने वाला है। 2025 तो निश्चित तौर पर में अंतिम चरण में है, बीतने के कगार पर में है। क्या होगा 2026 में, इस बात को जानेंगे। क्या जैसा 2025 रहा ऐसा ही घिसा पिटा रिपीट करेगा या कुछ नया क्रांतिकारी होगा, इस बात को समझने और समझाने का मैं प्रयास करूंगा। बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की, उसमें भी दो पार्ट में बात करते हैं। सबसे पहले 2 जून तक जो देवगुरु बृहस्पति कुंडली के प्रथम भाव में है, तो पहले उसको समझ लेते हैं, उसके बाद समझेंगे 2 जून के बाद की कहानी। देवी और सज्जनों, देवगुरु बृहस्पति का प्रथम भाव मिथुन राशि में होना, प्रथम भाव आपको पता है और बताया भी है कि व्यक्तित्व, स्वास्थ्य और आत्मविश्वास का होता है। तो 2 जून तक देवगुरु बृहस्पति आपके व्यक्तित्व में निखार करेंगे। आप अधिक आत्मविश्वासी, करिश्माई और सकारात्मक सोच वाले बन जाएंगे। लोग आपकी बातों से बहुत प्रभावित हो जाएंगे। ज्ञान और आध्यात्म में वृद्धि के योग भी मैं देख पा रहा हूं। बृहस्पति की पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि की अगर बात करूं तो इस समय में शिक्षा, भाग्य और रिश्तों में भी सुधार होंगे। शिक्षा और कैरियर में कैसा रहेगा, तो विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा या विदेश अध्ययन के अवसर मिल सकते हैं। कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारियां भी मिलने के योग मैं देख पा रहा हूं। वैवाहिक जीवन की बात करूं तो सप्तम दृष्टि से दाम्पत्य जीवन आपका मधुर रहेगा। नए रिश्तों की शुरुआत भी हो सकती है। विवाह योग्य जातकों के विवाह के भी योग बन रहे, वो भी मजबूत योग। भाग्य वृद्धि का भी योग है। नवम दृष्टि यहां पर पड़ रही है भाग्य के भाव पर। भाग्य अचानक से बलवान होगा, अचानक लाभ मिलेंगे। पदोन्नति या लंबे समय से रुके कार्य भी जो है पूरे होने के योग में मिथुन राशि वालों देख पा रहा हूं। स्वास्थ्य में सुधार के भी योग है। पुरानी बीमारियों से राहत मिलेगी। शारीरिक ऊर्जा या मानसिक संतुलन जो है आपका इस समय में और बेहतर होता हुआ मैं देख पा रहा हूं। मान सम्मान में वृद्धि के भी योग। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लोग आपको मार्गदर्शक के रूप में देख सकते हैं। अब मैं बात करूंगा 2 जून के बाद की। 2 जून के बाद देवगुरु बृहस्पति आ जाएंगे कर्क राशि में, जो उच्च के हो जाएंगे। 2 जून के बाद यही बृहस्पति का द्वितीय भाव में आना, अर्थात धन, परिवार, वाणी और संस्कार के घर में आना आपके जीवन को बदल कर रख देगा। धन में वृद्धि के योग है। बृहस्पति उच्च का होकर के वित्तीय स्थिति को सशक्त बना देंगे। आमदनी के नए स्रोत खुलेंगे, बचत भी आपका बढ़ेगा। परिवार में सुख और शांति के भी योग बनेंगे। घर में सौहार्द बना रहेगा। बड़ों का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा और पारिवारिक संबंधों में स्थिरता भी आने के योग है। वाणी में प्रभावशीलता रहेगी। आपकी बोलने की शैली बहुत ही आकर्षक हो। सलाह, शिक्षा या मीडिया क्षेत्र वालों को भी विशेष लाभ मिलने के योग। स्वास्थ्य और मानसिक शांति की प्राप्ति के भी योग है। द्वितीय भाव से बृहस्पति की छठी भाव पर पंचम दृष्टि पड़ रही है, जिससे कि रोग, शत्रु और ऋण से मुक्ति का भी योग जो है सो बन रहा है। अष्टम भाव पर में भी सप्तम दृष्टि है, तो छिपे हुए कार्य, अनुसंधान या रहस्यमय क्षेत्रों में सफलता मिलने के भी योग मैं देख रहा हूं। जीवन में गहराई बढ़ेगी इस समय में। दसम भाव पर में भी नवम दृष्टि है यहां पर में, तो कैरियर और प्रतिष्ठा में बड़ा उत्थान संभव है। उच्च पद या सरकारी मान्यता मिलने के भी योग मैं देख पा रहा हूं। समाज में आदर भी मिलेगा। लोग आपकी सलाह को विशेष महत्व देंगे। धार्मिक और दान कार्यों में आपकी रुचि भी जो है सो बढ़ेगी।
विशेष निष्कर्ष अगर मैं कहूं बृहस्पति के गोचर का, तो मैं कहूंगा कि जून 2025 तक आत्मविश्वास और जीवन दर्शन का ये समय रहेगा। जून 2025 के बाद वित्तीय, पारिवारिक और पेशेवर उन्नति का समय आपके लिए आरंभ हो जाएगा। बृहस्पति के दोनों चरणों को मिलाकर के जीवन के हर पहलू में सकारात्मक परिवर्तन जो है सो आपको मिलेगा।